तद ऐक्षत बहुश्याम प्रजायेति तत्तेजो असृजत तत्तेज ऐक्षत। इसकी व्याख्या इस ढंग से भी करते कहीं कहीं पर कि इच्छा, ज्ञान और क्रिया, कितने चीजें हुई? इच्छा, ज्ञान और क्रिया। विचार करने से इसके समष्टि और व्यष्टि उभय रूप उपलब्ध होते हैं, इच्छा ज्ञान क्रिया के। छोटे स्तर में, बड़े स्तर में और बड़े स्तर में उभय रूप मिलते हैं इच्छा ज्ञान के। सबसे पहले यहाँ से शुरू करते हैं। हम लोगों को भूख लगती है, लगनी है? भूख नहीं लगती? अभी नहीं लगी होगी लगी। अब सवाल है कि भूख लगती किसको है? गांव में बच्चे जब कहते भूख लगी तो एक लोटा पानी दे देते, लो इससे धो लो। हाँ, मिट्टी लगा तो धो लेते, भूख लगी तो धो लो। तो बच्चे फट से जवाब देते कि भूख को धोया नहीं जाता है। फिर भूख तो खाने की इच्छा है। हाँ, भूख क्या है? खाने की इच्छा। तो इच्छाएं तो अनंत है, इच्छाओं का कोई अंत थोड़ी है, गिन नहीं सकते हैं कितनी इच्छाएं होती। इसीलिए कुमार संभव में कालिदास ने लिखा, मनोरथानाम अगतिर्न विद्यते। वहाँ मल्लिनाथ जी लिखते हैं, यहाँ अगति शब्द से देश की सीमा और संख्या की सीमा, इन दोनों का निषेध है। हाँ? देश काल वस्तु परिस्थिति संख्या, इसकी सीमा का निषेध है अगति शब्द। मतलब क्या है? माने हमारी इच्छाएं कितनी होनी चाहिए, इसके बाद समाप्त होना चाहिए, इसे कोई सीमा निश्चित नहीं है। होती जाएगी होती जाएगी, ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए, चलता ही रहेगा। और दूसरी बात, इच्छा में मत्कृति साध्यम, इसका विषय है कि नहीं इस पर विचार नहीं करता आदमी, इच्छा हो जाती है। वस्तु दिखने के बाद इच्छा में आप स्वतंत्र नहीं हैं, आप रोक नहीं सकते। इच्छा को पूर्ण न होना ये अलग चीज़ है, इच्छा को रोक न पाना ये अलग चीज़ है। इच्छा तो होगी ही होगी, इच्छा को रोक नहीं सकता। आपने 3 दिन से व्रत किया, खाया नहीं, और सामने वाला गरम गरम हलवा खा रहा है दिसंबर के महीने में, यहाँ तो खूब ठंडी होती है। कैसा लगता है देखने के बाद? पहले हम भी 2-4 व्रत किया करते थे, अब नहीं करते। तो स्वामी जी महाराज शाम को यहीं बैठते थे। काफ़ी दिन से उन्होंने शाम का भोजन छोड़ दिया था। दूध लेते थे, एक लोटा में दूध लेके, और बोलते हैं गाय का दूध है, अमृत है, ले लो ले लो। तो उसके साथ वो कभी कभी 1-2 कुछ ऐसी चीज़ें लेके, ये गुजरात वाले कोई भेजते थे लड्डू, जो क्या बोलते हैं उसको, चूरमा का। बोले दूध के साथ ये अच्छा लगता है। और हम ये बोलते थे आज मेरा व्रत है। अरे कहाँ व्रत ले लिया, चलो दूध ले लो, कोई बात। अच्छा व्रत है कोई बात नहीं, लड्डू को देखने के बाद पेट में भूख लगी है और खाने की इच्छा को व्रत रोक सकता है क्या? नहीं खाएंगे
अलग चीज़ है, इच्छा को तो नहीं रोक सकते। इच्छा तो होगी, इच्छा का विषय पूरा नहीं हुआ ये बात अलग है, लेकिन इच्छा होने से पहले इच्छा को रोक सको ये किसी के बस की बात नहीं है। हाँ? इसीलिए ये जो कट्टर धर्मशास्त्र के विधि से चलने वाले बोलते हैं कि ऐसा भोजन न करो जिसको कुत्ते ने देखा हो, स्वान दृष्टम, ऐसा भोजन न करो जो कौवे ने देखा हो। ऐसा निषेध है। स्वान दृष्टम, काकदृष्टम, पर्युषितम न भुंजित, इस प्रकार की बातें आती। कौवे ने देखा हो, कुत्ते ने देखा हो, ऐसा भोजन नहीं करना। उस समय ऐसा लगता है कि देख लिया कुत्ते ने तो क्या बिगाड़ा, कोई जूठा थोड़ी कर दिया। कुत्ते ने सूंघा, कुत्ते ने चाटा, फिर न खाओ, ये तो समझ में आता है। देखने से ये होगा कि देखते ही वो अपनी इच्छा को नियंत्रित नहीं कर सकता, और कुत्ते के इच्छा का विषय होने के कारण इतने से तुम्हारे अंतःकरण में संस्कार बिगाड़ सके, ये भोजन में वो संस्कार आ जाएगा। इसीलिए स्वान दृष्ट, काक दृष्ट नहीं खाना चाहिए। घर में रह के खाओ, पर्दे के अंदर रह के खाओ। तो इसका अर्थ है कि इच्छा को नियंत्रित किया नहीं जा सकता, और इच्छा के विषय पूरा न हो ये चीज़ अलग है, और इच्छा तो होगी होगी, और इसकी संख्या निश्चित नहीं है। खाने की, पीने की, पाने की, जाने की, पता नहीं कितने। माने संख्या की दृष्टि से भी इच्छा को सीमित नहीं कर सकते, और साथ में जो हमारे मतकृति साध्य न होने पर भी उस वस्तु की भी इच्छा होती है। शरद पूर्णिमा के चंद्रमा को रात के 12 बजे देखने से आपके हाथ लगने वाली चीज़ नहीं, लेकिन ऐसा लगता कि ये नज़दीक होता तो हम पकड़ ही लेते। पकड़ने की इच्छा तो हो गई ना। तो इच्छा को आप नियंत्रित नहीं कर सकते। इच्छा के विषय को पूर्ण न करके मन को निराश किया जा सकता है, लेकिन मन को इच्छा करने से आप रोक नहीं सकते। मन को इच्छा करने से कभी, और कौन कौन से विषय जो मन इच्छा करे और कौन कौन से विषय न करे, मन विचार करके नहीं सोचता कि ये हमारे बस की बात नहीं, इसको छोड़ो, ये तो छूट गया तो छूट गया, नहीं तो उससे पहले तुम इच्छा से निवृत्त नहीं हो सकते। इच्छा तो हो ही जाएगा। इसलिए मनोरथा नाम अगतिर्न विद्यते, इसमें तुम्हारा बस नहीं चलता है। इच्छा होगी तो होगी। अब आ जाते हैं भूख में। भूख लगी है, तो ये भूख क्या चीज़ है? ये भी तो खाने की इच्छा है। हाँ, भूख बता तो रहे थे। भूख तुम व्याकरण में भी जाएंगे तो अच्छा भंवर जाल है। हाँ, किस धातु से बना? भुज। भुज क्या? भुज पालन व्यवहार है, उससे भुज बना। बुभुक्षा, भोग तुम इच्छा। अच्छा, अब भोग तुम इच्छा में फिर वहाँ एक और धातु देखना पड़ेगा। इच्छा जिसे बना, हाँ, ईसु इच्छायाम। अच्छा, अब जो ईसु इच्छायाम से इच्छा बना भोग तुम इच्छा, बुभुक्षा, ये खाने की इच्छा किसको है? जब विश्लेषण करेंगे तो धीरे 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 पता लगता कि किसको किसको खाने की इच्छा है। आदमी क्या बोलता है कि भूख के मारे मेरे हाथ पैर नहीं हिल रहे हैं, उठा नहीं जा रहा है, बोला नहीं जा रहा है। कई लोग नकली भी बोलते हैं। कई लोग कहते हैं कि हमारी आदत ऐसी है कि हम खाने से पहले बोल नहीं सकते, खाने के बाद चल नहीं सकते। वो कब करेगा फिर कुछ? हाँ, पर जो भी हो, ज़्यादा भूख लगने से हम हिल नहीं सकते, डुल नहीं सकते, बोल नहीं सकते, नींद नहीं आती, होश नहीं ये सारी चीज़ें। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि ये जो खाने की जो इच्छा है आपके अकेले की नहीं है। एक व्यक्ति इच्छा करता है, वो उसके अकेले की इच्छा नहीं है। किसकी किसकी इच्छा है?
तभी तो जब रोगी होकर के हॉस्पिटल में जाते हैं तो डॉक्टर खून लेता है, हा? कौन, एक पुराने महात्मा कहते हैं कि ये हॉस्पिटल के डॉक्टर और घर में पत्नी ये खून ही पीती है और मच्छर तीन है। अच्छा, उन्होंने ये विपरीत उदाहरण है, को हॉस्पिटल के डॉक्टर और घर में पत्नी और मच्छर, ये खून पी के ही राजी है, उसके से कम से राजी नहीं होते। अच्छा, अब वो खून ले जा कर के प्रयोगशाला में देखते हैं क्या क्या हालत है इसकी, फिर उसमें देखेंगे कि इस चीज़ की कमी, इस चीज़ की कमी, इस चीज़ की कमी, इसकी कमी, इसकी कमी, इसीलिए इस ढंग से ये तत्व बढ़ा दो। अब उनसे पूछोगी इससे क्या होता है, तो वो बोले खून में अमुक 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 प्रकार के जो जीवाणु है, अमुक प्रकार के तत्व की उपलब्धि न होने से, उनके कमजोरी से तुम्हारे पूरे शरीर में कमजोरी आ गई। इससे क्या सिद्ध होता है? उनसे पूछे कि क्या देखा तुमने खून में? बोले ये जरा से एक बूंद के भी शतांश ले जा करके शीशे के ऊपर रख के रसायन डाल के उसके अंदर के जीव को, छोटे को बड़ा करके, फिर छोटे को थोड़े को ज़्यादा दिखाने वाले यंत्र के द्वारा देखते, तो इसके अंदर के अनंत जो जीव है उनको जो खुराक चाहिए वो खुराक पूरा न मिलने के कारण अमुक 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 प्रकार की जो बैक्टीरिया है कमज़ोर पड़ गया, जिसके कमज़ोर पड़ने से तुम हिल डुल नहीं पा रहे हो। इससे क्या सिद्ध होता है? इससे ये सिद्ध होता है कि ये जो खाने की इच्छा हमारी अकेली की नहीं है, खून के कण कण के अंदर रहने वाले अनंत जीवों की इच्छा है, जो स्वयं पूरा नहीं कर सकते। वो पूरा करने के लिए ये मुख्य जीव कारण है। ये खाएगा तो उनको मिलेगा, इसके बिना वो शरीर से निकल के बाहर जाए और खा करके आवे, ऐसा नहीं हो सकता। हम तो थोड़ा कोरोना के मारे बाजार में न जाओ बोलते हैं, और ये शरीर के अंदर के जीवाणु को बाहर जाने की छूट मिलती तो पता नहीं कहाँ जाके गोलगप्पा खा के आ जाते बोले। हाँ, ये जा नहीं सकते। ये तो आप खाओगे तब जाके उसको मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा। अच्छा, ठीक यही स्थिति समझ लें, हमारे शरीर के अंदर के छोटे छोटे जीवाणु छोटे हैं और इसका जो मुख्य जीव है ये बड़ा है, और वो प्राण को धारण करता है, और उसके प्राण के क्रियाकलाप के चलते शरीर के अंदर के अनंत जीव खाते भी हैं, सोते भी हैं, लड़ते भी हैं, झगड़ते भी। ये वैक्सीन क्या चीज़ है? जिस रोग से आप डर रहे हैं उसी रोग का छोटा अणु है बस, और वो शरीर के अंदर जाते ही शरीर की प्रतिकार शक्ति आकर के उस पर अटैक करती है। एक बार लड़ाई होने के बाद उनके अंदर ये संस्कार पड़ जाता है कि ऐसी चीज़ें शरीर के अंदर आवे तो इस ढंग से उस पर आक्रमण करना चाहिए। एक बार ये संस्कार पड़ गया, यद्यपि ये जीव जीवाणु नित्य नहीं है, मर जाते हैं, लेकिन मरने से पहले पहले अपने जैसे संतान उत्पन्न करके संतान के अंदर अपने संस्कार छोड़ करके तब जाके वो नष्ट होते हैं। तो वो परंपरा जब आगे बढ़ेगी तो ऐसे रोगाणु जहाँ आया सब इकट्ठे होकर के फिर ये, जैसे जंगल में एक प्रकार के जानवर होते, सियार, जंगली सियार के बहुत सारी प्रजाति हैं, और उनकी विशेषता ये है कि ये सब इकट्ठे होकर के आक्रमण करते हैं, और एक को परेशानी हुई तो सब लोग इकट्ठे होकर आ जाएंगे। हमारे इधर बीकानेर में एक पंडित थे, उनकी विशेषता ये थी कि अब तो रहे नहीं, हर एक जानवर के आवाज़ निकालते थे, और आवाज़ निकाल के सारे कौवे की आवाज़ निकाले तो पूरे कौवे इकट्ठे हो जाते थे। हमने पूछा तुम एकदम कौवा जैसे तो नहीं बोलते हो, कुछ के क्या करते, इतने कौवे कैसे आते हैं? तो बोले हमने कौवे का मनोविज्ञान पढ़ा है, विपत्ति काल में एक कौवा इस प्रकार की ध्वनि निकालता है जिसको सुनते ही उसकी मदद करने के लिए सारे इकट्ठे होते, उसको हमने सीख लिया। और बोले गधे की आवाज़ निकालता है, और वो आवाज़ जहाँ तक जाए सारे गधे इकट्ठे हो जाते थे। और कई बार हम लोग कार्तिक के महीने में वहाँ रहे, अच्छा कुत्ते को बोले कुत्ते की ऐसी आवाज़ निकाल दे,
पूरे मोहल्ले के सारे कुत्ते इकट्ठे होकर के, और सियार में ये विशेषता होती कि एक यदि ऐसी आवाज़ में चिल्लाने लगे तो पुराने लोग पता नहीं परंपरा से ऐसा बोलते हैं कि एक सियार बोले और सुनने वाला दूसरा यदि नहीं बोला तो उनको अभिशाप है कि वो उसका सिर फट जाता, मर जाता है वो। इसीलिए सियार एक बोलेगा तो हूँ, फिर दूसरा, जितनों ने सुना सब के सब बोलेंगे। माने अब सवाल है कि ये जो शिक्षा है सियाल को किसने दिया, संस्कार से आया बातल, ये मर गया तो इसके बच्चों को किसने सिखाया, उनके बच्चों को किसने सिखाया, उनके बच्चों को। इसका मतलब है हमारे मन के अंदर के संस्कार हमारे आने वाले पीढ़ियों में अपने आप संक्रमित होकर के जाते कोरोना की तरह। हाँ, ये संस्कार अपने आप संक्रमित होकर चले जाते हैं। अच्छा, अब ये जो शरीर के अंदर के छोटे छोटे जीवाणु हैं, इनको भी ये चीज़ न मिलने पर इस प्रकार की इच्छा करनी चाहिए, जबकि ये स्थायी नहीं है, बदलते रहते हैं, हर कोशिकाएं बदलती है, लेकिन नया जो आने वाला है पुराने वाले के संस्कार को लेकर के उसी ढंग का व्यवहार करता है। इसीलिए आज एक वैक्सीन लगाया और वो उसका जिसने प्रतिकार किए वो तो 7 दिन में वो सारे जीवाणु समाप्त हो गए, लेकिन उनके जो संतान दूसरे आ गए, उनके जो अंदर के संस्कार है अपने बच्चों को दे गए। ये लगातार चलता रहता है। इसीलिए ये हमारी जो संस्कृति है ना, सनातन संस्कृति है। हमारी संस्कृति सनातन है, अनादिकाल से चला है। ब्रह्मा जी ने सृष्टि के आदिकाल में कमल के ऊपर बैठते सबसे पहले उनको इच्छा हुई कि कुछ नहीं जानता हूँ, ज्ञान नहीं है, बिना ज्ञान के क्या करूँगा, ज्ञान नहीं होगा तो डर लगेगा। भयभीत होकर के आंख बंद करके बैठे, परमात्मा ने कृपा किया, उनको ज्ञान प्रदान किया, वहाँ से दिव्य शक्ति के द्वारा सृष्टि प्रारंभ हुई। वहाँ से लेकर के ज्ञान चाहिए, ये इच्छा जो है सबके अंदर, माने हर जीव में है कि हमको जानना चाहिए, हमको जानना चाहिए, कुछ सीखने को मिलना चाहिए, कुछ समझने में आना चाहिए। ये ठीक है, कोई सिखावे आप जानो ये बात अलग है, सीखने की जो इच्छा इसको किसने सिखाया? ये परंपरा से आ रहा है। हाँ, ये अनादि परंपरा से चला आ रहा है, ऐसे चलता ही रहेगा। इसी प्रकार खाने की जो इच्छा है ये भी अनादि परंपरा से चला आ रहा है। और शरीर के अंदर रक्त के एक एक कण कण में कितने जीवाणु होते हैं इसका कोई हिसाब नहीं, और वो जीवाणु केवल हमारे अधीन है, हमसे हम नहीं खाएंगे तो उनको मिलने वाला नहीं। इसीलिए जब इनको भूख लगती है ये कमज़ोर पड़ने लगते हैं, तो उसका ये जो अलग 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 टुकड़े में बिखरने वाले जो भूख है एक व्यक्ति के भूख के रूप में व्यक्त होता है। इसी चीज़ को मांडुक्य में है, शायद मांडुक्य कारिका में, भोगार्थम सृष्टि, भोगार्थम सृष्टिरित्यन्ये क्रीडार्थमिति चापरे ईशस्य अस्य स्वभावोयम आप्तकामस्य का स्पृहा। ये सृष्टि करने वाले सृष्टा परमात्मा ने ये जगत की सृष्टि क्यों किया? तो किसी ने कहा भोग के लिए, और दूसरों ने कहा नहीं खेल के लिए। बोले भोग और खेल अल्प शक्ति संपन्न जीव में आनंद की पूर्ति न होने से ये दोनों इच्छाएं बनती है, और जो सर्वज्ञ है, सर्वशक्ति संपन्न है, वहाँ पर किसी चीज़ की कमी न होने के कारण ईश्वर में भोग की इच्छा नहीं हो सकती। हाँ, ईश्वर में भोगेच्छा संभव नहीं है, क्योंकि भोग पूर्ण न हुआ होता तब ना उनको भूख लगती कि हमको कुछ खाना है। वहाँ तो सब कुछ पूर्ण है, आप्त काम है, पूर्ण काम है, परम निष्काम है, वहाँ तो ये इच्छा की संभावना है नहीं। और क्रीड़ा भी क्या होती? जिसको आनंद पर्याप्त मात्रा में नहीं मिला, खेल के द्वारा उस आनंद को आभासिक रूप से पूर्ण करने की इच्छा करता है। माने साक्षात खाने को लड्डू न मिले तो कम से कम शीशे में दिखा दो। हाँ? देखने को तो मिलेगा, खाने को नहीं मिला तो क्या तमाशा आदमी क्यों देखता है? भले न मिले तो भी देखने को तो मिल रहा है। हाँ, तो यहाँ पर भोग की जो इच्छा है, ये जो क्रीड़ा की जो इच्छा है, ये भी आनंद की कमी को पूर्ण करने के लिए मन के अंदर इस प्रकार की वासनाएं जगती है। और ईश्वर तो पूर्ण काम है। हाँ?
आप्त काम है, पूर्ण काम है और परम निष्काम, कोई कामना उसके अंदर नहीं। फिर ये सृष्टि की इच्छा तदैक्षत ऐसा क्यों करना पड़ा उसको? इसका सीधा उत्तर यही है कि खाने वाला कौन है? हम लोगों का तो सिद्धांत यही है ना, जन्म मरण किसका होगा? हाँ, जन्म मरण किसका होगा? बोलिए, जन्म मरण। जन्म कौन लेगा? शरीर लेगा। और मरेगा कौन? शरीर मरेगा, है ना। जन्म मरण शरीर का धर्म। अच्छा, भूख और प्यास किसको लगेगी? हाँ, प्राण को लगेगी। प्राण चलता रहे तो शरीर में प्यास भी लगेगा, भूख भी लगेगी। और यदि बंद हो गया तो ठीक है, वो संस्कार करने में ज़्यादा देर लगेगा, लेकिन भूख प्यास वहाँ पर नहीं लगेगी। तो प्राण, भूख और प्यास प्राण का धर्म, जन्म और मरण शरीर का धर्म, और शोक और मोह किसका धर्म है? ये मन का है। हाँ? शोक करेगा मन, मोह में पड़ेगा मन। शोक माने प्राप्त वस्तु, हाँ, संयोग विच्छेद होने पर हाय चला गया, इसको लेकर के शोक होता है। मोह माने वस्तु गया नहीं, लेकिन कदाचित ऐसा हुआ मैं तो मरी जाऊंगा। हाँ? मोह में वस्तु विनाश नहीं होता है। मोह में वस्तु विनाश नहीं होता है। किसी को आपने अच्छे ब्याज के लिए पैसा दे दिया, वो दबा के चला गया, फ़ोन बदल दिया उसने, कहाँ पकड़ने जाओगे? फिर क्या कहोगे? हाँ, मेरा तो गया जी, हाँ, मैं तो मर गया। वो बोलता है ऐसा, मैं तो मर गया। कैसे तुम मर गए? मेरे जीवन भर की कमाई एक आदमी पूरा का पूरा लेके चला गया, फ़ोन नंबर ही बदल दिया, लगता ही नहीं है, वो कहाँ चला गया पता नहीं, मैं खोजने किधर, पूरे जीवन भर की पूंजी ले करके चला गया। तो अब ये मिलना संभव नहीं, फिर भी आशा तो आदमी रखता ही है। हाँ? ये जीवन ही आशा का एक हिसाब है। सारी दुनिया में संभव जितने भी खोज लेगा, लेकिन जब न मिले तो, एक बुढ़िया का ऊँट खो गया, पूरी रात खोजती, दिन भर खोजती रही, नहीं मिला, रात को बेचारी सो गई, उसी ऊँट से उसका जीविका चलता था। और अंत में रात को 1 बजे उठ करके देखा कि मैंने सब जगह देखा, एक जगह नहीं देखा, शायद वहाँ मिल सकता है। वो जाके मिट्टी के घड़े में उसने चने भर के रखे थे, उसको उल्टा करके एक एक चना पलट के देखने लगी कि यहाँ तो ऊँट नहीं मिलेगा। अभिलषित वस्तु उपलब्ध न होने से आदमी कहीं भी खोजने लग जाता है। ऐसे ऐसे होता, प्राय करके यही होता है। अच्छा, अब यहाँ पर सवाल ये है कि शोक और मोह जो होता है, चला गया उसके लिए के आदमी जो चिंता करता है ये शोक, और जाने से पहले ही अरे ध्यान रखो, दरवाज़ा बंद किया कि नहीं, कोई चोर आ गया सारा लूट करके ले गया, तब क्या होगा? इतने में मन इतनी बड़ी बड़ी कल्पनाएं कर लेता कि अरे ये सब हो गया तब तो हमारा तो जीना ही मुश्किल हो जाएगा। ये जो कल्पना करते हैं ये मोह है, हुआ कुछ नहीं है। वो कहते अच्छा मम्मी मैं मर गई तो आप क्या करोगे? ऐसा मत बोल, अभी मरा नहीं है। माने वो कल्पना, वस्तु के रहते रहते इस प्रकार के उसके विनाश की कल्पना मात्र सुनने को आदमी तैयार नहीं रहता, इसका नाम है मोह। और नष्ट हो गया इसके बाद तो सिर पीट पीट करके रोएगा, इसका नाम है शोक। शोक और मोह किस में होगा? मन में, है ना। शोक मोह किसका धर्म है? मन का। भूख और प्यास किसका धर्म है? प्राण का। और जन्म और मृत्यु किसका धर्म है? शरीर का। अच्छा, भूख और प्यास ये जो प्राण का धर्म है, ये भी एक प्राण सूक्ष्म है। हाँ, प्राण कैसा है? प्राण सूक्ष्म। और इसीलिए प्रारंभ में आया ना छांदोग्य में कि दोनों में है शायद, अहम श्रेयसी विदुरे, हाँ छांदोग्य बृहदारण्य दोनों में, ये प्रसंग दोनों जगह। यो हो भाई ज्येष्ठम च श्रेष्ठं च वेद, ज्येष्ठश्च हवै श्रेष्ठश्च स्वानाम भवति। जिसने ज्येष्ठ को जाना, जिसने श्रेष्ठ को जाना, अपने समुदाय में वो भी ज्येष्ठ हो जाता है, श्रेष्ठ हो जाता है। जानने वाला ही ज्येष्ठ होता है, जानने वाला ही श्रेष्ठ होता है। इसका मतलब ये जो ज्ञान की महत्ता सब जगह है। हाँ, ज्ञान की महत्ता
आदमी बूढ़ा होकर के कमज़ोर होता था, लेकिन जैसे जैसे बूढ़ा होता चला गया बोले बुजुर्ग हो गए, हाँ, सम्मान बढ़ता है, ज्ञान की महत्ता है। अच्छा, ज्येष्ठ में भी आगे ये अर्थ करते कि ज्येष्ठ माने वयसा, हाँ, ज्येष्ठ इति वयसा। ज्येष्ठ शब्द का अर्थ क्या? उम्र से बड़ा हो तो ज्येष्ठ, हाँ, और गुणे अभ्यधिकम श्रेष्ठ, गुणों से ज़्यादा गुणवान हो तो वो श्रेष्ठ, और ज़्यादा उम्र का हो तो वो ज्येष्ठ। और ज़्यादा उम्र का होने से शरीर के अंदर की शक्ति क्षय होने से चलना फिरना उठना खाना सारी चीज़ें धीरे 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 कम होती चली जाएगी, लेकिन उसका महत्व तो इसलिए बढ़ता है कि ये बुजुर्ग है, इसमें ज्ञान ज़्यादा है। अब ये मालूम नहीं कि उर्दू में बुजुर्ग किसको बोलते हैं, बोलते हैं तो हम भी बोल दे रहे हैं। सारे शब्द का अर्थ सबको ज्ञान नहीं होता। बुजुर्ग, हाँ, आप बुजुर्ग हो, क्या बुजुर्ग का क्या अर्थ है बताओ, क्या है बुजुर्ग माने? हाँ, बोलते हैं, हाँ, माने ये इसका यथावत शब्दार्थ का बोध नहीं होता, लेकिन प्रयोग सब करते हैं। काफ़ी शब्द ऐसे होते हैं कि केवल योग रूढ़ से चलता, पहले ये जो प्रकृति प्रत्यय के अर्थ से चला होगा, उसके बाद एक वस्तु पे रूढ़ हो गया, रूढ़ होने के बाद परंपरा से चला तो चला, अर्थ क्या है मालूम नहीं पड़ता, लेकिन चलता है, ठीक है। वो भी बहुत सारी चीज़ें नहीं बता, उर्दू वाले भी संस्कृत वाले के पास आके पूछते हैं कि हम लोग परंपरा से ऐसा बोलते चले आ रहे हैं, ये क्या चीज़ है ज़रा बताओ। हाँ, अच्छा अस्तु। तो ये जो प्राण जो है ना, ये कैसा, ये प्राण वयसा श्रेष्ठ ज्येष्ठ है उम्र में। उसका कारण क्या है? गर्भ में जीवात्मा से पहले, अन्य इंद्रियों से पहले प्राण की उपस्थिति होती। प्राण के स्पंदन के बिना इंद्रियों के लिए ये जो गोलक नहीं बनेगा। गर्भ में बिल्कुल बुदबुदाकार जो प्राण, ये जो शरीर के अंश, संस्कार विशिष्ट अंश है, इसमें जब तक प्राण जाके स्पंदन शुरू नहीं करेगा तब तक हाथ नहीं बनेंगे, अंगुलियां नहीं बनेंगे, नसें नहीं बनेंगे, हड्डियां नहीं बनेंगे, जोड़ नहीं बनेंगे, नाक नहीं बनेगा, दांत के अवस्थान नहीं बनेगा, मस्तिष्क की कोशिकाएं नहीं। ये सारी चीज़ों का निर्माण करने वाला कौन है? तो प्राण है। प्राण के स्पंदन से सारी चीज़ें बनती, और वो यदि रुक गया तो फिर डॉक्टर बता देंगे ये अंदर वाला जीव मर गया, इसको अब ऑपरेशन करके हटा दो, नहीं तो जिसके पेट में वो भी मर जाएगा। तो सारी चीज़ें ये करने वाला कौन? प्राण है भैया। अच्छा, अब कहते हैं हम ये मानते हैं कि भूख और प्यास प्राण का धर्म है। प्राण का धर्म का क्या माने है कि खाने के लिए प्राण बोलता है। हमको जलेबी खिला दो, पनीर की जलेबी खिला दो, प्राण बोलता है क्या? ये सब इच्छाएं, ये सब चुनाव मन का धर्म है। किसका? ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। रुचि किसका धर्म है? मन का है। और प्राण, भूख प्यास प्राण का धर्म इसीलिए कहा जाता है कि इसके स्पंदन के बिना खाने की इच्छा मन में जागृत होगी ही नहीं। खाने की इच्छा करना किसका धर्म है? प्राण का, मन का। और मन ये इच्छा रूपी क्रिया को कब प्रकट करता है? जब शरीर के अंदर प्राण चलेगा। और सच पूछो तो प्राण ने खाया नहीं, और प्राण के रहने से ये शरीर के अंदर खाया गया जो अन्न है, जठराग्नि पचा के शरीर के तत्त रस रूप में परिणत करके पहुंचा देते। इसीलिए ये प्राण खाता है जैसा प्रयोग है, लेकिन प्राण अत्यंत सूक्ष्म होने से, उसके स्वरूप का विज्ञान न होने से ऐसा लगता है कि प्राण भूख के मारे तड़प रहा है। सच्चाई तो यह है कि प्राण को भोजन मिले न मिले उससे कोई मतलब नहीं है। प्राण के गतिशील होने से आपके जठराग्नि की, जैसे फूंक मारने से आग में जो लकड़ी के अंदर की अग्नि में तेजी आती है, ठीक इसी प्रकार प्राण के चलने से जठराग्नि में तेजी आती है। जठराग्नि में तेजी आने से पानी में सूख गया, खाया गया अन्न भी जल करके रस रूप में परिणत होकर के भस्म हो गया। और चाहिए और चाहिए, इस प्रकार जठराग्नि को शांत करने की जो इच्छा मन के अंदर आ गई, इसमें मूल रूप में प्राण कारण होने से ऐसा मान लिया कि भूख और प्यास प्राण का धर्म है। धर्म परिचायक तत्व माना जा सकता है।
और सबसे पहले गर्भ में ये आया, इसीलिए ये उम्र में सबसे बड़ा हो गया, इसीलिए प्राण को ज्येष्ठ माना। और श्रेष्ठ क्या है, यदि प्राण निकल गया तो आंखें काम नहीं करेगी। प्राण निकलने के बाद आंखें काम नहीं करेगी, प्राण निकलने के बाद बोलते नहीं बनेगा, प्राण निकलने के बाद सुनते नहीं बनेगा, प्राण निकलने के बाद हाथ पैर नहीं लेंगे, प्राण निकलने के बाद ये मलमूत्र विसर्जन भी नहीं होगा, प्राण निकलने के बाद सारे के सारे क्रियाकलाप जहाँ के वहाँ वहीं पर ठप हो जाएगा। यदि सब चल रहा तो किसके चलते चल रहा है? प्राण से चल रहा है। अच्छा, अब ये प्राण निकल करके भी जाएगा तो अकेले नहीं जाता है। प्राण निकल के जाएगा, अकेले नहीं जाता है। कई जगह बड़े बड़े सम्मेलन, बड़े बड़े आयोजन होते हैं, उसमें कोई विशिष्ट एक व्यक्ति होता है, ठीक समय पर आता है और आके अपना कार्यक्रम करके फिर चला जाता है। और वो आया तो उसके साथ साथ हजारों आदमी उर्र करके आ गए, और वो जैसे गया तो बाकी लोग चले गए। माने ये सारे आने वाले किसके अनुयायी हैं? अनुयायी, अनुयायी शब्द है, अनु 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 उपसर्ग, अनुपश्चात आयगतो, हाँ, यह प्रापणे, माने या तो अनुपश्चात गति प्रापणे, ठीक ठीक है। वो ये धातु के चक्कर पड़ने से एक उम्र के बाद धातु काम नहीं करता ठीक से। नीनी प्रत्यय होता है स्वभाव, अणु उपसर्ग पूर्वक या धातु से नीनी प्रत्यय करने से वो बनेगा अनुगमनशील। अनुगमनशील माने पीछे चलने वाले, अनुगामी, पीछे पीछे चलने वाले। सीधा अनुगामी का मतलब पीछे पड़ने वाले। स्पष्ट हो गया ना? प्रकृति प्रत्यय अपनी जगह है, व्यावहारिक शब्द यह है कि अनुगामी माने पीछे पड़ने वाले। हाँ, जब तक जिंदा रहेगा तब तक पीछे पड़ेंगे, मर गया तो फिर कोई बात नहीं। हाँ, जब तक जिंदा रहे तब तक पीछे बाद में देखा जाएगा। तो ये जो प्राण भी ऐसा ही है, एक के पीछे जैसे हजारों चलते हैं, प्राण के पीछे कम से कम 17 तो चलते ही चलते हैं। 5 ज्ञानेंद्रिया, 5 कर्मेंद्रिया, कितने हो गए? 5 ज्ञानेंद्रिया, बोलो, 5 कर्मेंद्रिया, दोनों को जोड़ो 10 हो गए। और 5 पंच प्राण, पंच प्राण के भी तो 5 भेद है ना, प्राण, अपान, समान, व्यान, उदान, तो ये मिला के कितने हो गए? 15। और मन और बुद्धि कितने हो गए? 17। तो जब प्राण निकल के जाएगा तो ये 17 भी साथ में जाएंगे। हाँ, प्राण निकल के जाएगा, बकरी के गले में रस्सी बांध करके खींचेंगे तो खाली गला नहीं आएगा, चारों पैर भी आएंगे, बाल भी आएंगे, पूंछ भी आएगा, उसके पेट में जो मिंगनी वगैरह होंगे वो सब साथ में आएंगे। हाँ, एक भी नहीं छूटेगा। माने गला पकड़ के खींचने से पीछे की सारी चीज़ें, और उसके पीछे यदि 3-4 बच्चे होंगे तो वो भी आएंगे। वो प्राण शरीर से निकल के गया तो ये सारी चीज़ें भी उसके साथ साथ चले जाएंगे। कौन कौन से बोलिए? प्राण गया तो कौन कौन जाएगा? हाँ, अच्छा चलो, कर्मेंद्रियों का नाम ही ले लो, क्या अर्ज है, टाइम पास हो जाएगा। 5 कर्मेंद्रियाँ कौन कौन है? हाँ, हाँ, वाक् पाणि पाद अपाय उपस्थ। हाँ, ये यही है, क्रम यही है। इसीलिए ये तो सीधा वेदांत सार में शब्द से ही ऐसे ही आया ना, वाक् पाणि पाद अपाय उपस्थ। उपस्थ अंतिम में है। हाँ, उपस्थ अंतिम में, वाक् पाणि पाद अपाय उपस्थ। ये 5 कर्मेंद्रियाँ और 5 ज्ञानेंद्रियाँ। 5 ज्ञानेंद्रियाँ कहाँ से शुरू करेंगे? श्रोत्र, त्वक, चक्षु, रसनक, घ्राण। कैसे बोलेंगे? जयानंद जी बोलिए। नहीं नहीं नहीं, श्रोत्र, त्वक, चक्षु, रसनक, घ्राण।
क्योंकि कारण परंपरा का उच्छेद न हो इस ढंग से वो ढंग से रखा ना। श्रोत्र माने आकाश का कार्य है, और आकाश सबसे पहले उत्पन्न भूत है। उसके बाद आकाश में वायु, और वायु का कार्य होने से फिर त्वक आया, और इसके बाद वायु के बाद तेज, तेज का कार्य होने से उसके बाद आया चक्षु, और इधर जल का कार्य होने से रसन, और जल क्योंकि तेज के बाद है जल, जल के बाद पृथ्वी, पृथ्वी का कार्य होने से अंत में घ्राण। बोलते समय भी एक क्रम शास्त्रकारों ने अलग नहीं किया, मिला करके रखा। श्रोत्र, त्वक, चक्षु, रसन, घ्राणा, ज्ञानेन्द्रियाणि, वाक् पाणिपाद, यहाँ भी वही हिसाब है। वाक् पाणिपाद अपायुपस्थाः, कर्मेंद्रियाणि, ये 5 10 हो गए। और प्राण, अपान, समान, व्यान, उदान, ये 5 प्राण हो गए, मन और बुद्धि। और जब मुख्य प्राण जाएगा तो ये सब के सब जाएंगे। मुख्य प्राण जाएगा तो सब जाएंगे, और यदि मुख्य प्राण रहा तो सबके काम इसके चलते चलेगा। मुख्य प्राण है तो चक्षु श्रोत्र से भी सुनाई देगा, आँख से भी दिखाई देगा, और श्रोत्र त्वक से स्पर्श का ज्ञान होगा। सारी इंद्रियां सक्रिय होगी, चाहे कर्मेंद्रियां चाहे ज्ञानेंद्रियां। और ये उपप्राण भी मुख्य प्राण के रहने पर ही चलेंगे, उपप्राण मुख्य प्राण के बिना चल नहीं सकते। इसीलिए ये जो जीवन की सारी प्रक्रिया को अकेला यदि कोई चला सकता तो वो चलाने वाला कौन है? वो चलाने वाला है मुख्य प्राण। तो ये गुणों में ज़्यादा हो गया ना। एक महान कलाकार किसी सभा में आया, पूरी दुनिया उसके पीछे पीछे आ गई, और सब हाय हाय मचान जो कुछ भी करते हैं, और वो गया तो सब चले गए। तो ये गुणवान कहलाए ना। प्राणों में सारा गुण है। आँख के देखने की शक्ति प्राण में निहित है, कान के सुनने की शक्ति प्राण में निहित है, त्वगिंद्रिय के छूने की शक्ति प्राण में निहित है, रसना के चखने की शक्ति प्राण में निहित है, पैर की गति की शक्ति प्राण में निहित है, हाथ की लेन देन की शक्ति प्राण में निहित है। इस प्रकार मन के संकल्प शक्ति भी प्राण में निहित है। यदि प्राण शिथिल हो गया तो मन भी धीरे धीरे हालत ऐसी हो गई, अब तो किसी को पहचानता नहीं है। प्राण के अधीन है पहचानना, जानना, समझना, उपाय, चिंतन इत्यादि। इसका अर्थ है हरेक इंद्रियों के जितने भी गुण विशेष हैं उन सबको प्रभावित करने वाला प्राण है। इसीलिए ये जो भूख और प्यास, इसको भी प्रभावित करने वाला प्राण होने से भूख और प्यास प्राण का धर्म माना गया। लेकिन प्राण स्वयं नहीं खाता है, प्राण स्वयं नहीं खाता है, जबकि खाने का काम प्राण के बिना होता नहीं है। रस चखने का, स्वाद लेने का जो काम है जिह्वा के द्वारा होता है, रुचि का जो काम है मन के द्वारा होगा। लेकिन खाने की जो मुख्य क्रिया प्राण के बिना नहीं हो सकता। प्राण सभी के जो अलग अलग दिखने वाले अपूर्ण गुणों को पूर्ण करने वाला प्राण होने से ये प्राण कैसा है? ये ज्येष्ठ श्रेष्ठ है। गुणों में ज़्यादा होवे तो उसको क्या बोलेंगे? और उम्र ज़्यादा हो तो उम्र ज़्यादा हो तो ज्येष्ठ बुजुर्ग, गुण ज़्यादा हो तो श्रेष्ठ। और ज्येष्ठ भी एक ही है और श्रेष्ठ भी एक ही है। वो कौन है? तो बोले प्राण है। प्राण ज्येष्ठ है, प्राण श्रेष्ठ है, उसी के चलते हमारे जीवन की सारी चीज़ें चलती है। लेकिन इस प्राण से भी कोई श्रेष्ठ और चीज़ है जो प्राण को धारण करता है। प्राण से भी एक श्रेष्ठ कोई और है जो प्राण को धारण करता है। प्राण से भी कोई श्रेष्ठ है जो प्राण को, इसी से तो जीव शब्द बना है। जीव, अब बताइए कौन सा धातु? प्राण धारण। जीव शब्द का अर्थ ही है प्राण धारण करने की क्षमता रखता है। प्राण ऐसा ज्येष्ठ भी है और श्रेष्ठ भी है, माने सबसे उम्र में भी अनादि से चला आ रहा है।
और अनंत काल तक चलता रहेगा। और साथ में जितने भी गुणवान हमारी इंद्रियां हैं सबको उज्जीवित करके अपने अपने कार्य में लगाने की क्षमता भी इसी प्राण के अंदर है। इसीलिए प्राण श्रेष्ठ भी हो गया, प्राण ज्येष्ठ भी हो गया। ज्येष्ठश्च हवै श्रेष्ठश्च भवति स्वानाम। इसको इस रूप में जान करके उपासना करने वाला अपने समुदाय में ज्येष्ठ भी होता है, श्रेष्ठ भी होता है। इससे क्या लगता है कि ये जो भूख नाम की जो चीज़ है ये प्राण का धर्म ऐसा माना जाता है, लेकिन प्राण का धर्म साक्षात प्राण भूख के मारे तड़पता नहीं है। तड़पने वाला तो और चीज़ें हैं, लेकिन तड़पने के साधन का उत्तेजक होने के कारण प्राण को भूख प्यास प्राण का धर्म माना गया। हाँ? साधन होने से, फूंकने से आग जलती है, इसका मतलब ये नहीं कि वायु से साक्षात अग्नि प्रकट हो गया। हाँ? फूंक मारने से अग्नि उत्तेजित होता है, फूंक मारने से अग्नि उत्तेजित होता है। कहीं कहीं कोश में है कि किस जगह अग्नि का एक नाम है वायु वाहन, ऐसा करके है। वायु वाहन एक जगह शब्द प्रयोग आया। अग्नि क्या है बोले वायु वाहन है। हाँ, पवन वाहन है। हाँ, पवन अग्नि को बढ़ाता है। हाँ, भूतवह तो अग्नि है, अग्नि है, लेकिन हाँ, अग्नि का वाहन वायु के रूप में एक जगह प्रयोग आया है। हाँ? वायु अग्नि को लेकर के गति प्रदान करता है। हाँ? वायु वाहन। तो इससे ये नहीं सिद्ध होता कि वायु स्वयं ही भूखा है। अंदर के मन के अंदर की खाने की इच्छा को जागृत करता है, जगा देता है। जैसे फूंक मारने से अग्नि जगती है, वैसे खाने की इच्छा को प्राण जगाता है अपनी क्रिया विशेष के द्वारा। अच्छा, अब शरीर के अंदर इतनी सारी बातें हो गई, तो अब सवाल है कि ये इतनी बड़ी सृष्टि करने की इच्छा जिस परमात्मा के अंदर हुई, ये सृष्टि की इच्छा उसकी हुई क्यों होगी? जैसे हमारे शरीर में अनंत जीवाणु विद्यमान है, सब खाते हैं, सब सोते हैं, सब लड़ते हैं, सब झगड़ते हैं, सबके आपस में संगठनिक कई प्रकार की क्रियाकलाप होती है, और उन सब को मूल रूप से संचालित करने वाला मुख्य प्राण है। वो जो मुख्य प्राण है वो भी किसमें अटका हुआ है? ये जीव के साथ जाकर के अटका हुआ है। जब वो जीव यहाँ से गतिशील होकर के शरीरांतर में जाने की चेष्टा करता तो प्राण चलेगा, प्राण चलेगा तो सारी इंद्रियां चलेगी, और सारी इंद्रियां गई तो ये जो शरीर मात्र जो बचेगा मृत कहलाने लग जाएगा। हाँ, ये मृत कहलाने लगेगा। अब इसमें जो खाने की इच्छा जो सामने आई, जो इच्छा मात्र की जो चीज़ें सामने आई, उसमें ईश्वर ने सृष्टि की इच्छा की तो क्या भूख के मारे, भूख करने के लिए ये सृष्टि की इच्छा की, अथवा सृष्टि को बना करके ये जो पृथ्वी को बनाया बॉल खेलने के लिए, और वायु को बनाया फूंक मारने के लिए, और सूर्य को बनाया गोंदी दीप घुमाने के लिए। ईश्वर को इसकी कोई ज़रूरत थी नहीं। और फिर भी सृष्टि यदि किया तो किसने किया? ईश्वर ने ही किया। यहाँ भी भगवान भाष्यकार बीच बीच में बोलते हैं कि प्रकृति में एक क्षमता नहीं है। ईक्षतृत्व, ईक्षतेर ना शब्दों शायद यहीं से निकाला हो, तदेक्षत बहुश्याम प्रजा, ये जो उसने मैं एक से बहुत हो जाऊं ऐसी जो इच्छा की, ये प्रकृति में ये इच्छा कभी संभव नहीं है। हाँ, प्रकृति में इच्छा कभी संभव नहीं है। ये तो चैतन्य का धर्म है ईक्षण संकल्प करना। ये क्योंकि ईक्षण संकल्प ज्ञान मूलक होने से जड़ प्रकृति में ये ज्ञान न होने के कारण उसने ईक्षण संकल्प किया, ऐसा माना नहीं जा सकता। और यदि चैतन्य ने, ईश्वर ने संकल्प किया तो क्यों किया, उसका प्रयोजन क्या है? क्या भोग के लिए करता है या खेल के लिए करता है? खेल के लिए यदि करता है तो उसके आनंद में कमी है, ईश्वर अपूर्ण कहलाएगा। भोग के लिए यदि करता तो भूखा, ऐसे भी भूखे को बहुत अच्छा नहीं मानते लोग। भूख ना लगे तो आदमी मर जाएगा, लेकिन किसी की निंदा करना तो बड़ा भूखा आदमी है, हाँ? सीधा ही ऐसे अच्छा नहीं मानते हैं। जो खाने के पीछे मर मिटे उसको भी लोग इज्जत नहीं देते हैं। हाँ? अपने सबसे बड़े नृसिंह जी महाराज थे, तो आपके समय में नहीं रहे, नहीं हुआ।
ये हमको थोड़ा थोड़ा बचपन में छटक के जो आ गए तो हमको कुछ फायदे हुए। एक तो उनकी सेवा करने का मुझे मौका मिला था, और दूसरा विष्णु देवान जी का एक दिन दर्शन किया कैलाश के सबसे बड़े महाराज जी, एक ही दिन। उसके बाद हम लोग श्रीनगर की ओर गए, और बस जून में शायद उनकी पुण्यतिथि आती है, मैं अभी आएगी वैशाख वैशाख में, और हम लोग वहाँ से श्रीनगर गए, फिर इधर सुना कि तो एक बार पुष्कर से बड़े महाराज जी जा रहे थे बीकानेर, तो उस समय तो सड़कें भी ऐसी सब, उसमें टाइम लगता था 8-9 घंटे, 6 घंटे तो अभी भी लगते, पहले 9-10 घंटे लगते थे। तो स्वामी दयानंद जी हुआ करते थे साथ में, उन्होंने कहा कि बीच में एक जगह आती है, वहाँ पर कोई महाराज जी के परिचित हैं, और उनको उन्होंने कहाँ से टेलीग्राम करके महाराज जी आ रहे हैं, रास्ते में भोजन की व्यवस्था कर दो। तो उनको पता नहीं था। जब गाड़ी रोकी जाने लगी, बोले क्यों रोके हो, यहाँ भोजन करना। किसने कहा? दयानंद जी ने व्यवस्था कर। वो महा भूखा है, एक दिन भूखा नहीं रख सकता, हम जहाँ पहुँचेंगे वहीं करेंगे, यहाँ नहीं करेंगे। वहाँ पर उनका ये शब्द था, वो दयानंद महा भूखा है, एक दिन बिना खाए नहीं रह सकता है। नहीं, वो दयानंद जी पहले पुष्कर के महंत थे, और ये जो दिल्ली आश्रम बनाने में स्वामी परमानंद जी और दयानंद जी, इन दोनों का ही हाथ था, महाराज जी के साथ वही रहते थे। तो वो अमुक चीज़ों में महाराज जी बड़े नियम के मामले में, यदि 2:30 बजे उठना तो 2:30 बजे ही उठना रात को, उससे कभी लेट नहीं होना, और 2:30 बजे उठ के बैठ करके थोड़ी देर ध्यान लगा के जो भी साथ में होगा, अरे कहाँ आए मुझे नहला दो। शरीर कमज़ोर होने पर भी 2:30 बजे, और मूर्छित अवस्था में भी 2:30 बजे उनकी आंखें खुलती थी। नहीं, ये संस्कार अंदर से कहाँ, शरीर कोई खास चीज़ नहीं है, संस्कार बड़ी चीज़ है। हाँ? ये संस्कार शरीर कमज़ोर होने पर भी अपना काम लगातार करता रहता। तो ये उनके जो शब्द है ना, ये दयानंद महाभूखा है, तो ये सुन करके हमको ऐसा लगा कि भूख न हो तो आदमी मर जाएगा। हाँ, भूख से तो खाने की रुचि होती, भूख ना हो तो बेकार हो जाएगा। लेकिन ये भूख अनियंत्रित होकर के सबके सामने यदि दिखने लग जाए, नागा बाबा का क्या मतलब है? नागा बाबा का क्या मतलब, आप बताओ। अब तो कपड़े वाले हो, बताओ नागा बाबा का क्या मतलब? चुप हो गए। अरे कोरोना में सब छावनी उठा के जा रहे हैं, डरो मत, आप बोलो नागा बाबा का मतलब क्या है? हाँ? अरे इसका सीधा मतलब है, नागा माने कपड़ा खोलना, नागा माने अच्छा पहना है तो शरीर के अंदर के अंग ढके हुए हैं। हाँ, पहना है तो शरीर के अंदर के अंग ढके हुए हैं, और यदि इसके आवरण को हटा दिया तो जो नहीं दिखना चाहिए वो दिखने लग जाएगा, और जो नहीं दिखना चाहिए उसको दिखाने को तत्पर होवे, उसी को नागा, उसी को नंगा बोलते हैं। नागा सही यदि बोला जाए तो क्या बोला जाएगा? नंगा। अब तो बोल सकते, बोलो नागा बाबा का मतलब क्या है? हाँ, नहीं बोल रहे, समझ में तो आ गया ना। अरे सीधी सी बात है, नागा बाबा का मतलब निर्लज्ज, बस। हाँ, शील विहीन को नागा बोलते हैं। हाँ? शीलम परम भूषणम जो कहा जाता है, और उसको जिसने बेच खाया वो क्या हुआ? बोले नंगा। और जब राजस्थान में सीधे यही भाषा प्रयोग करते, अरे नंगाई पर उतर गया तो उससे क्या बात करोगे आगे? हाँ? कोई चांस नहीं है, कुछ समझने के लिए मौका नहीं रह जाता। और भूख भी होगी, प्यास भी होगा, खाने की सारी चीज़ें होगी, लेकिन कितनी चीज़ें प्रकट करना, कितनों को ढक कर के रखना, ये मनुष्य के शील के ऊपर निर्भर है। यदि ये शील रूपी आवरण तुम्हारा हट गया तो भूख लगना बुरा तो नहीं है, लेकिन आदमी निंदा का पात्र बनता कि माँ भूखा है, खाते खाते मरने को तैयार, एक दिन संयम नहीं रख सकता है। ये महान व्यक्तियों के इस प्रकार के अभिव्यक्ति होते हैं। हाँ? माने भूख प्राण का साक्षात धर्म नहीं है, भूख प्राण का
साक्षात धर्म नहीं है। ये प्राण के होने से भूख उत्तेजित होता है, प्राण के रहने से प्यास उत्तेजित होती है, और ये प्राण निकल गया तो ये दोनों निष्क्रिय हो जाएंगे। और ईश्वर ने जो सृष्टि किया, क्यों किया? क्या भूख के मारे, भोग के लिए सृष्टि किया? वहाँ भोग की आवश्यकता नहीं, उसका आनंद पूर्ण है, हाँ? आप्त काम है, पूर्ण काम है। और ये ईश्वर में क्रीड़ा करने की आनंद की मात्रा कम नहीं है। फिर ये सृष्टि की इच्छा क्यों हुई? इसीलिए कि ये जो खाने की पीने की इच्छा वाले अनंत जीव सृष्टि, ये जो सृष्टि के आदिकाल में ईश्वर में जा कर के लया अवस्था में ईश्वर में लीन होकर के बैठे, और समय परिपक्व होने से उस समय ने सारे जीवों के भोग की जो इच्छा को जगा दिया, तो ईश्वर का स्वभाव बन गया मैं सृष्टि कर लूँ। न खाने के लिए सृष्टि करता है, न ईश्वर खेलने के लिए सृष्टि करता है। सारे जीव एकत्र होने से सबके जीवों के जो कर्म फल है, फल देने को जब उद्यत हो गया तो ईश्वर का स्वभाव बन गया। ये ईश्वर का स्वभाव को भोक्ता भी नहीं माना जाता, स्वभाव को कोई क्रीड़ा भी नहीं, भोग क्रिया से रहित स्वभाव होता है। भोग क्रिया से रहित स्वभाव होता है। बचपन में किसने कितना मार खाया सबको याद नहीं रहता, किसी को याद रहता तो बोलते भी नहीं है। कोई मार खा तो कोई बोलता है क्या? आप लोगों ने बचपन में मार खाया कि नहीं खाया? याद है? अधिकांश कहाँ मार खाया होगा? ये अधिकांश मार खाते, ज़्यादा नहीं, थोड़े बहुत पड़ती है मार, वो रात को बिस्तरे में पेशाब करने से, हाँ, उसमें मार पड़ती है। बहुतों को याद होगा भी। और मार पड़ेगी, करोगे क्या? होता है कि चलो मार पड़ेगी इसीलिए बिस्तरे में पेशाब नहीं करना, जब लगे तो हम उठ के बोल देंगे। इसके लेकर के लोग कई प्रकार की बातें। एक माता जी ने अपने बेटे को समझाया, बच्चा देखो जब तुमको पेशाब लगे तो पेशाब ऐसा मत बोलना, दूसरे लोग आए रहते हैं, शर्म की बात है, इसीलिए कहना पेशाब करने की इच्छा हो तो मुझे गाना गाना, ऐसा बोलते हैं। तो अब वो रात को उसको पेशाब लगी, तो पेशाब तो उसको करना नहीं था, और माँ तो थी नहीं, बाप से कहने लगा मुझे गाना गाना है, और ये रात को गाना गाए, नहीं मुझे गाना, और रोने लग गया जोर। तो बाप कहता अच्छा क्या किया जा सकता है, चलो गाना तो मेरे कान में धीरे से गा ले। उसने कहा भाषा दूसरी है। अच्छा, अब वो जो बिस्तरे में पेशाब करने पर जो मार पड़ती है, उसमें समस्या क्या होती है? जब बच्चे को पेशाब लगेगा रात को तो वो स्वप्न में उसका प्रभाव डालता है। वो स्वप्न में ये देखता है कि पेशाब लगी है और जा करके मैं पेड़ के नीचे बैठ करके छाया में पेशाब कर रहा हूँ, ऐसा करके कर रहा होता है, और उसका पेशाब तो यहाँ से छाती की ओर आता है और नीचे गिरेगा, फिर थप्पड़ खाएगा। हाँ, ये याद है ना वो? तो ये भोग में ये सारी चीज़ें होती है। हाँ, भोग में ये सारी। अच्छा, अब उसमें जो स्वप्न में पेशाब करने से इधर पेशाब छूट गया, ये उसका स्वभाव है, ये इच्छा पूर्वक काम नहीं किया। ये कैसे किया? और कई लोगों का ऐसा स्वभाव होता है, जब ऐसा 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 पैर नहीं हिलाएगा तब तक उसको नींद नहीं आएगी, और संस्कार है। अच्छा, ये पैर क्यों हिला रहा है? ये कोई खाने को नहीं मांग रहा है, पीने को नहीं मांग रहा, कपड़ा नहीं मांग रहा, चद्दर नहीं मांग रहा, ये रजाई नहीं मांग रहा, ये ऐसा 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 पैर, एक पैर हिलाए बिना उसको नींद नहीं आती। ये क्या बन गया? बोले इसका स्वभाव बन गया। ठीक इसी प्रकार समग्र जीवों को अपने आप में लीन करके रहने वाला जो परमात्मा सृष्टि के आदिकाल में सद्रूप था, और उसमें सृष्टि की इच्छा यदि उत्पन्न हुई तो समग्र जीवों के कर्म फल देने को उद्यत हुए, काल के द्वारा प्रभावित होकर के। परमात्मा का ये स्वभाव है कि उस स्वभाव के चलते उसने क्या किया, मैं एक से बहुत हो जाऊं, इस प्रकार संकल्प किया। तदेक्षात बहुश्याम प्रजायेति तत्तेजो असृजत। स्वभाव से सृष्टि करने पर भी क्रम कभी नहीं बिगड़ता। पहले क्या बना? आना चाहिए ऊपर से आकाश, आकाश से वायु, वायु से तेज, यहाँ सीधे तेज से प्रारंभ किया। इसके कई कारण मतलब अब इसमें तो देख के उलझना नहीं चाहिए। बहुश्याम प्रजायेति तद अपो असृजत। उसने तेज की सृष्टि की और तेज ने जल की सृष्टि की।
तस्माद् यत्र कच सोचति स्वेदते। इसीलिए वो परंपरा अभी तक भी चल रहा है। और आदमी जब दबाव में कोई तनाव बोलते हैं, क्या बोलते हैं, दबाव, तनाव, हाँ, टेंशन, 10 माने 10 होता है। हाँ, टेंशन में जो 10 वो 10 वाला ही है कि दूसरा है, स्पेलिंग अलग है कि वही है? सन तो लड़के को बोलते हैं। हाँ, इस ढंग से भी बना हो सकता है। अरे एक ही लड़का मूर्ख हो तो अंतिमस्तु पदे पदे 10 हो जाए तो फिर कहना ही क्या है? हाँ, मरकट से सुरापानम, तो यही वहाँ से लौट के आया होगा टेंशन। हाँ, 10 लड़कों के भरण पोषण की जो चिंता मन के अंदर रहती है, और उससे फिर चिंता में आकर के ये शब्द रूढ़ हो गया, रूढ़ होकर के बोले बड़ा टेंशन, तनाव में रहता है। तनाव बोलते हैं ना। अच्छा, ये तनाव ज़्यादा हो गया, सोचने लगे तो उसके सिर पर पसीने आने लगते हैं, और ये पसीना यदि पंखे से सूख जाए, ऐसा ऐसा रगड़ने लग जाओ तो उसमें से मल निकलता है। इसी क्रम से सृष्टि के आदिकाल में पहले जीवों का कर्म फल देने को उद्यत हो गया, तो ईश्वर का ये स्वभाव जग गया कि मैं एक से बहुत हो जाऊं, और एक से बहुत हो जाऊं ये इच्छा होते ही तेज उत्पन्न हुआ, तेज के बाद जल बना, जल के बाद क्या बना, तत्तेजो अखित स्वेदते व पुरुषस्तेजस एव तद अध्यापो जायन्ते। पहले गर्म होगा सिर, उसके बाद पसीने आते हैं। इसके बाद क्या होता है चौथे मंत्र में हो, ये चौथे मंत्र में तो फिर ता आपक्षंत बहुव्यश्याम प्रजा ये महीति ता अन्नम असृजंत तस्मात् यत्र क्वच वर्षति तदेव भूयिष्ठम अन्नम भवति अध्ययेव तदधि अन्नाद्यम जायते। ये चौथे में जाकर के तेज से जल, जल से अन्न, इस प्रकार ईश्वर के स्वभाव के चलते सृष्टि प्रारंभ हो गया। अब श्वेतकेतु को इसके द्वारा क्या बताना चाहते खोजेंगे, यदि ठीक निकला तो कल देखेंगे, आज इतने ही रहने देते। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति।